हेलो एवरीवन, मैं तूफान लाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, दोनों का दोनों एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, फ्यूचर परफेक्ट भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। राइट, वो इसलिए इतनी एनर्जी आएगी कहां से, वो क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के बारे में मैं जो बता रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं? फ्यूचर परफेक्ट और क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता ही नहीं है। राइट, किताबों में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, वहां रहता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग कि ज्यादातर लोगों की मानसिकता होती है कि हम किसी भी चीज को, लिखे हुए चीज को पढ़ लेंगे, उसको सत्य मान लेंगे। न्यूज टीवी पे सुन लेते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं। तो कुछ कुछ चीज सुनने के लिए ही नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट, राइट, फ्यूचर कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि परफेक्ट उसी को कहा जाता है, परफेक्ट वही होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है, जिसमें कुछ बाकी नहीं होता है करने के लिए, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां तो कुछ ऐसा है नहीं फ्यूचर परफेक्ट। और वैसे भी एक बात तो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब भी होता है कंप्लीट, और फ्यूचर में तो कोई चीज कंप्लीट नहीं होता है। कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, जैसे कि अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है एनिमल, आपने ट्रेलर देखा होगा, अभी वो रिलीज हुई नहीं है, होने वाली है, वो रिलीज होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी रिलीजिंग डेट टल जाए, आगे बढ़ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये आपको भी पता है कि हम कंफर्म नहीं होते हैं, और कंफर्म का मतलब भी होता है परफेक्ट। तो इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता है। और जबरदस्ती का कुछ किताबों में फ्यूचर परफेक्ट जो घुसाया गया है, उसके सेंटेंसेस देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उसका सेंटेंस ऐसा होता है फ्यूचर परफेक्ट का, वे लोग यहां आ चुकेंगे, वे लोग यहां आ चुकेंगे, मैं इस काम को खत्म कर चुकूंगा। राइट, वे लोग यहां आ चुकेंगे, मैं इस काम को खत्म कर चुकूंगा, और भी इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस, चुकूंगा, चुकेगी करके। तो क्या ऐसा हम लोग कभी बोलते हैं? ईमानदारी से बताइए, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। क्या कभी सुनने को मिला है ऐसा अपनी कानों में? कभी सुनने को भी नहीं मिला है, कहीं लिखा हुआ भी सेंटेंस नहीं मिला है ऐसा पे। तो जबरदस्ती का क्यों इसे हम समझे कि फ्यूचर परफेक्ट होता है? एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट होता ही नहीं है। आप भी अपने आप को चैलेंजिंग रूप से इस बात को खुल के बोलिए कि फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता है। पहला ये कि फ्यूचर जो होता है वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आने वाली चीजें हैं, आई नहीं है तो परफेक्ट कैसे होगी। दूसरी कि इसके जो सेंटेंसेज है वो बहुत अटपटा है। ऐसा सेंटेंस हम लोग व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली बोलते ही नहीं है, ना लिखते हैं, ना लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है। अब आप कहेंगे जब फ्यूचर परफेक्ट ही नहीं होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है? तो ये होता है। इसका सेंटेंस पहले देख लीजिए, उसके बाद इसका सेंटेंस ऐसा होता है कि गीता 10 बजे तक यह काम करते रहेगी। गीता 10 बजे तक यह काम करते रहेगी, ऐसा तो बोलते हैं। राइट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मैं अभी 2 दिनों तक इस काम को करता रहूंगा, है ना। वो 4 महीनों, यह काम 4 महीनों तक चलता रहेगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सब काम अभी लगभग 1 साल होता रहेगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं इस काम को कर चुकूंगा, मैं खाना खा चुकूंगा, वे लोग अंग्रेजी सीख चुकेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो यही फ्यूचर कभी परफेक्ट नहीं होता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होता है। एकदम इस बात को माइंड में कर ले। और जो लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, उसे आप बेवकूफी भरी नजरों से देख के उस पर हंस भी सकते हैं। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट को। तो क्या करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को, क्या करते हैं, ये क्रॉस, यानी नहीं होगा।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं 3 तरीके से, इसके एक्टिव भी पढ़ेंगे, पैसिव भी पढ़ेंगे और कॉस्टिव भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसका एक्टिव। पहले हम लोग एक्टिव पढ़ेंगे, फिर पैसिव, फिर कॉस्टिव। इसका देखते हैं हिंदी सेंटेंस कैसा होगा। इसका हिंदी सेंटेंस का जो रूपरेखा होगा वो ऐसा हो गया, समय प्लस तक, समय प्लस तक, 4 साल तक, 10 बजे तक, 2 दिनों तक, 2028 तक, समझ गए। समय प्लस तक प्लस क्रिया प्लस ता, रहेगा, थी रहेगी, थे रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहोगे। ये इसका हिंदी सेंटेंस का रूपरेखा हो गया। समय प्लस तक प्लस क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहोगे। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कैसा होता है। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी, सॉरी बी नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और वी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। राइट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। काफी लोग ये बोलते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही नहीं होता है, जबकि होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहार में है, ये बोलचाल में है। ऐसा हम लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। वे लोग 2026 तक हम लोगों के साथ काम करते रहेंगे। राइट, हम लोग ऐसा कहते हैं कि वे लोग 15 दिनों तक यहां रहते रहेंगे, वे लोग 15 दिनों तक यहां आते रहेंगे। ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं। मैं लगभग 4 साल तक इस काम को करता रहूंगा। राइट, मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों तक तो आप लोगों की मदद जरूर करता रहूंगा। इस तरह का हम लोग सेंटेंस बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और इसका इसका इंग्लिश क्या होगा। वे लोग 2026 तक हम लोगों के साथ काम करते रहेंगे, तो इसका इंग्लिश होगा दे विल have been, they will have been doing work with us for, sorry for नहीं, यहाँ since होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे, since 2026. right, they will have been doing work with us since 2026. ये कंप्लीट है। एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं इसका। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोदी जी 4 दिनों तक भाषण देते रहेंगे। इंग्लिश क्या होगा इसका। मिस्टर मोदी विल हैव बीन प्रीच का मतलब भी भाषण देना होता है, उपदेश देना होता है। राइट, तो प्रीचिंग लिख देंगे हम लोग। मिस्टर मोदी विल हैव बीन प्रीचिंग फॉर 4 days. राइट, FOR, जो फॉर देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर। मैं बार बार बताता हूं। राइट, और इसको जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग फो। इस प्रोनाउंसिएशन बढ़िया सा दिमाग में बिठा लीजिए। FOR को फॉर देख रहे हैं, इस पे 2 लगा हुआ है, इस पे 1 लगा हुआ है, फॉर और फो। राइट, मिस्टर मोदी विल हैव बीन प्रीचिंग फॉर 4 days. राइट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और अच्छा, ये परफेक्ट कैसे हुआ फिर ये बताते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस काम को 10 दिनों तक करता रहूंगा, इसका यह मतलब हुआ कि मैं इस काम को कर रहा हूं, अभी भी शुरू कर दिया हूं करना। तो करना जो शुरू कर दिया यानी शुरू तो हो चुका है, यानी काम का शुरू होने का तो परफेक्ट है वो, कि वो शुरू हो चुका है, अब आगे भी करते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए फ्यूचर
आप फ्यूचर में आगे करते रहेंगे तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है और लगातार होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और चूंकि ये काम शुरू हो चुका है, यानी कि काम शुरू होने का काम तो कब पूरा हो चुका है कि शुरू हो चुका है वो, तो इसीलिए ये हो गया परफेक्ट। क्लियर है ये? तो काम का शुरू होना जो कि शुरू हो चुका है, ये परफेक्टनेस को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट पड़ा है। और लगातार ये फ्यूचर में होता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ये? अब हम लोग इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव इसका होता है समय प्लस तक, ये यहां रहेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय तक रहेगा, चाहे वो एक्टिव हो, पैसिव हो, कॉस्टिव हो, कोई भी हो, समय प्लस तक रहेगा। समय प्लस तक प्लस क्रिया प्लस या जाता रहेगा, ये जाती रहेगी, ये जाते रहेंगे, आ जाता रहेगा और होता रहेगा, होती रहेगी, होते रहेंगे। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस verb 3 प्लस since और for प्लस टाइम। स्ट्रक्चर को जरूर लिखेंगे। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। कुछ वर्षों तक इस तरह की अफवाहें फैलती रहेगी। कुछ वर्षों, समय हो गया, तक यानी कि समय प्लस तक, राइट। इस तरह की अफवाहें फैलती रहेगी। यहाँ काम क्या हो रहा है? फैलने का, ऑलराइट। और फैलने का काम कर कौन रहा है ये नहीं पता है, इसमें है ही नहीं कोई, यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो फैलती क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अफवाहें। क्या फैलती रहेगी? अफवाहें। अफवाहें का इंग्लिश क्या होता है? र्यूमर। क्या होगा? इस तरह की अफवाहें, राइट। तो इस तरह की अफवाहें का इंग्लिश क्या होगा? सच टाइप ऑफ rumors such type of rumors will have been being spread verb 3 spreaded. Such type of rumors will have been being spreaded for some years. Such type of rumors will have been being spreaded for some years. कुछ वर्षों तक इस तरह की अफवाहें फैलती रहेंगी। क्लियर है ये? तो आप देखें कि यहां पर समय प्लस तक प्लस या जाता रहेगी, जाती रहेगी। और मेन पैसिव का यही होता है कि कुछ हिंदी सेंटेंस ऐसा जो देखने में एक्टिव की तरह लगती है, जैसे कि फैलती रहेगी, फैलाई जाती रहेगी, इसका सेंस हो रहा है। लेकिन हम लोग कॉमनली ऐसा बोलते हैं कि फैलती रहेगी, लेकिन यह है पैसिव क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। जहां सब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें भले वो एक्टिव का रूप में हो, लेकिन वो होता है पैसिव। क्लियर है ये? मैं बार बार दोहराता हूं इस बात को कि वो ऐसा सेंटेंस जिसका रूप जो है वो एक्टिव की तरह हो, लेकिन उसका जो नेचर है वो पैसिव की तरह हो। कब होगा नेचर? जब उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं थी, इसलिए पैसिव है। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। सेंटेंस है 4 महीनों तक इस मंदिर में भजन गाए जाते रहेंगे, राइट। तो गाए जाते रहेंगे, क्या जो है गाए जाते रहेंगे? भजन, यानी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। भजन का एक क्या होता है? हाइम, HYMN, हाइम। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइम, राइट, हाइम। तो एक भजन नहीं, कई सारे भजन होंगे, तो हाइम्स
will have been being, right? और भजन गाना को बोलते हैं enchant, साफ से लिखता हूं इसका, भजन गाना को बोलते हैं enchant, 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 right? तो हैम्स विल हैव बीन बीइंग enchant, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ed लग जाएगा, enchanted, कितने दिनों तक, 4 महीने तक, फॉर 4 months इन दिस टेम्पल, इस मंदिर में क्या होगा, इन दिस टेम्पल, राइट? तो ये पैसिव जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस तरह का सेंटेंसेज आप खुद भी बनाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉस्टिव देखेंगे। पैसिव का नेचर मैं समझा चुका हूं कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो वो निस्संदेह पैसिव होगा। तो जिस टेंस की ओर उसकी क्रिया बता रही है, वर्ब बता रहा है, उस टेंस को पकड़े और उसको पैसिव में ही बनाए, राइट? ओके, अब हम लोग कॉस्टिव देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉस्टिव। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या देखेंगे हम लोग, कॉस्टिव। हिंदी से क्या होगा इसका हिंदी रूपरेखा, समय प्लस तक प्लस क्रिया प्लस वाता रहेगा, वाती रहेगी, वाते रहेंगे और वाता रहूंगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तुम 5 दिनों तक मंगरू से खेत जोतवाते रहोगे। क्या होगा, यू विल हैव बीन having the field means खेत, the field plowed by Mangru for 5 days। तुम 5 दिनों तक मंगरू से खेत जोतवाते रहोगे। मीन्स अगर सपोज करो एक आदमी कहीं जा रहा है, अपने बेटे को समझा रहा है कि देखो तुम 5 दिनों तक मंगरू से खेत जोतवाते रहोगे, तब तक मैं आ जाऊंगा, राइट? मतलब उसको सलाह देके जा रहा है। तो इस तरह की बातें करता है वो। तो ये क्लियर है कि हम लोग इस तरह का भी सेंटेंस बोलते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हम लोग जिंदगी भर तक उन लोगों को पैसे भिजवाते रहेंगे। वी शैल हैव बीन having money sent to them for our whole life, right? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉस्टिव, कॉस्टिव का मतलब होता है क्रिया प्लस वा। ये जो कॉस्टिव देख रहे हैं, तो जो भी क्रिया होगा इसमें क्रिया प्लस वा, राइट? इस वा के साथ जो भी टेंस होगा जुड़ता रहेगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो ता है जुड़ जाएगा, कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो रहा रही जुड़ जाएगा इसमें, राइट? ये वा में सब कुछ जुड़ता चला जाएगा। उसी तरह जैसे हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे थे फ्यूचर का, तो वा के साथ ती रहेगी जुट गया, वा के साथ ता रहेगा जुट गया। तो क्रिया प्लस वा ये कॉस्टिव का मेन हिंदी का रूपरेखा है, क्रिया प्लस वा। क्लियर है ये? उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अपनी तरफ से भी कुछ मेहनत करेंगे तो इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे।
क्योंकि मैं जो पैटर्न दे रहा हूं, मैं जो बेस दे रहा हूं आप लोगों को, वो बेस काफी स्ट्रांग है और आप लोगों के पास वो चीजें भी आ जाएंगी जो शायद ही किसी और के पास होगा। बस आप लोग मन लगा के इसको पढ़ें इस वीडियो के माध्यम से। इसे सिर्फ यूट्यूब वीडियो ना ले, एक कंप्लीट इंग्लिश क्लास की तरह से ले। ओके, थैंक यू।